CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके साथ मुलाकात करते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से रहें और परमेश्वर के और नजदीक दिन भर दिन आप आते रहें। दोस्तों, आज प्रार्थना के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि हम कभी कभी छोटी प्रार्थनाएं करते हैं, कभी कभी बहुत सीरियस और बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं हम करते हैं। तो क्या परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? छोटी प्रार्थनाएं वो छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं जी, जिनको पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों कि वो प्रार्थना भी जो एक छोटा बच्चा भी जो प्रेयर करता है अपने टूटे शब्दों में, परमेश्वर सुनता है। मूसा की प्रार्थना सुनी और लाल महासागर को खुदा ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। छोटे छोटे बच्चे भी जब प्रार्थना करते हैं फिर भी प्रभु सुनता है। वो हमारा महान परमेश्वर है दर्शकों, महान परमेश्वर, जिसके कान हमेशा लगे हुए हैं हमारी प्रार्थनाओं की ओर। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। कई बातें ऐसी भी होती हैं जो शायद हमारे मुंह पर नहीं आती, हमारी जुबान पर नहीं आती हैं, हम शब्दों से कभी कभी बयान नहीं कर पाते, जो हमारे दिल में रह जाती हैं, वो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं। बिल्कुल सही। He is touched by the feelings of our infirmities। हमारे जज्बातों को भी खुदा जानता है, जैसे रेबेका बता रही है। और दोस्तों, कई दफा वो शब्द लबों पे आते नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर जानता है। और आज भी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल के हाल को जानता है। और बाइबल में ये भी लिखा है, हमारे सब आंसुओं को उसने अपने बोतल में संभाल के रखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, वो एक एक आंसू का भी हिसाब रखता है। तो दर्शकों, फिक्र मत कीजिए, ये एपिसोड आपको इनकरेज करने के लिए है कि छोटी प्रार्थना हो या बड़ी प्रार्थना, वो हमारा खुदा हर एक प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ्य है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और इसी बात को समझा मधु केवट ने। उनके मन में बहुत जिज्ञासा थी कि प्रार्थना करना क्या होता है, कैसे हम प्रार्थना करते हैं और क्या इसका जवाब आता है। आइए देखते हैं कि क्या उन्होंने इन प्रश्नों का जवाब पाया और उनके जीवन में फिर क्या बदलाव आया। आइए उनकी खूबसूरत कहानी हम देखें। मधुबेन केवट हमेशा उन 2 नर्सेस के बारे में सोचती थी जिन्हें वो अक्सर पड़ोस में कुछ किसानों से मिलते हुए देखती थी। ऐसे ही एक मौके पर तो मैंने देखा कि वो दीदी एक गाड़ी में मेरे घर के सामने से रिटर्न हो रही थी, गांव से आई थी। तो मैंने उनको पहचान के उनको नमस्ते किया और पूछा कि दीदी आप ये वाले फील्ड में कहाँ पे गए थे। तो ऐसे बात करके उन्होंने कहा कि एक फार्मर हैं और वो बिलीव करते हैं जीसस यीशु मसीह का, प्रार्थना करने के लिए गए थे क्योंकि उनके खेत में लड़ैया बहुत परेशान करता, उनकी खेती को बर्बाद कर रहा। तो उन्हें विश्वास से प्रार्थना करने बुलाया। तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप लोग हमेशा प्रेयर करने जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, उन लोग बुलाते हैं तो हम लोग जाते। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, आप लोग कहीं भी जाते हैं? तो बोले हाँ, हम लोग कोई भी हमको इन्विटेशन देता है तो हम ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करने जाते। अपने पति से विचार विमर्श करने के बाद मधु ने उस टीम को प्रार्थना के लिए बुलाया। जब वो लोग प्रार्थना करने के लिए घर आए मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए, बजा के। पूरे बुजुर्ग लोग थे उसमें, कुछ जवान लोग भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, और वो मिल के आए। तो एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके गानों में बहुत ज़्यादा मतलब सामर्थ्य थी, बहुत शांति का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने जब प्रार्थना करी तो मैंने फर्स्ट टाइम वो प्रार्थना सुनी थी कि ऐसे भी प्रार्थना लोग ईश्वर से करते हैं और दूसरों के लिए करते हैं। वो मुझे बहुत एक अलग चीज़ लगी। घर में ग्रेसफुल मुझे फील हुआ, बड़ा आनंद लगा और बहुत खुशी से वो लोग मिले, बहुत प्यार से उन्होंने हमको गेट टुगेदर किया और बहुत परिवार की तरह उन्होंने हमको उस प्रार्थना में ट्रीट किया। जैसे ही मधु ने अपनी जरूरतों के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना शुरू किया, उन्हें अपने जीवन में प्रार्थना का परिणाम मिला। 3rd बार प्रार्थना हुई तो प्रभु ने हमारी इस प्रार्थना को उत्तर दिया और हमने एक बजाज सिटी 100 एक गाड़ी इंस्टॉलमेंट में ली। कंटिन्यू प्रार्थना करते करते 3 साल बाद फिर हमने इमली खेड़ा में एक छोटा सा प्लॉट लिया। फिर एक शॉप लिया इन्होंने, फिर वो चल निकली और गाड़ी आई तो काफ़ी मतलब हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। और प्रार्थना तो कंटिन्यू, मैं हर हफ्ते फिर उनको बोले कंटिन्यू ही मेरे घर में आके आप प्रार्थना करिए। जब मधु ने बाइबल पढ़ना शुरू किया
उन्हें अपने जीवन में आनंद और आशा की अनुभूति हुई। पहला ग्रंथी 2:9, तो जब ये पढ़ा और वो वचन मुझे बहुत ज़्यादा अभिभूत करता है और मैं बहुत आनंदित होती हूँ, क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत टेंशन है, लेकिन जब उस वचन को हम पढ़ते हैं तो वो हमें एक ढांढस देता है। उसमें लिखा है, परमेश्वर जो बातें तुम्हारे आँखों ने नहीं देखी, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी और जो बात तुम्हारे चित्त में नहीं आई, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो इससे बहुत आशा मिलती है कि परमेश्वर अभी भी बहुत कुछ हमारे जीवन में करने वाला है। जैसे जैसे मधु प्रभु के करीब आने लगी, उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया। और नज़दीकी में मैं यीशु मसीह के गई और बहुत आनंद का अनुभव भी मुझे हुआ, मुझे बिलीव भी बहुत ज़्यादा हो गया और मैं बहुत परमेश्वर में बढ़ने लगी। और सच में मैंने अपना उद्धार करता उससे जाना कि यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और ज़िंदा खुदा है, और ध्यान धर के वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है बिना कुछ चार्ज किए। आज मधु ने हर चीज के लिए प्रभु पर निर्भर रहना और उन पर भरोसा करना सीख लिया है। मुझे 2 चीज़ का यकीन हो गया, एक तो यीशु मसीह ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, उसके जैसा कोई नहीं है, और वो ही परमेश्वर जिंदा खुदा है और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु में आने के बाद मुझे शांति भी मिली, मेरा थोड़ा आर्थिक स्तर भी ठीक हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यूशन में सिर्फ प्रार्थना ही करती हूँ और बिना कुछ मेल बली अन्न बली के प्रभु सुन लेता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं यीशु मसीह की बहुत धन्यवादित हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में इतनी शांति दी, आनंद दिया, इतनी सारी आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक भरा पूरा परिवार दिया, नौकरी में मुझे एक अच्छे स्थान पे रखा, मेरे हस्बैंड को हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों को भी अच्छी जगह प्रभु ने रखा। तो तमाम आशीषों के लिए मैं यीशु मसीह को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मधु जी, आपने अपनी इतनी खूबसूरत कहानी हमारे साथ शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वाकई प्रार्थना का जो असली मूल्य है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, वो आपने अपने जीवन में जाना है और आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से हर प्रॉब्लम का, हर बात के लिए आप जवाब पाते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज। टोटली रिलाइंग ऑन गॉड कि हर परिस्थिति, हर चीज में, हर एक एवरी डे, रोज हम खुदा की ओर ही, खुदा पर ही निर्भर रहे, और यही प्रार्थना की जिंदगी है। दोस्तों, मधु की लाइफ से यही हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आज से आप भी यू विल रिलाई ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। छोटी बातें हो या बड़ी बातें, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। दर्शकों, अभी हाल ही में मैं एक चर्च में गया, वहां पे एक मदर ने एक अपनी बच्चे के बारे में कुछ बताया। उनका छोटा सा बच्चा 3 साल का लगभग, वो बिल्कुल नहाना पसंद नहीं करता, खास तौर से उसके सर पे अगर साबुन लगा दें, शैम्पू लगा दें तो चिल्लाता था, रोता था वो। तो बड़े परेशान होते थे पेरेंट्स। उन्होंने एक दिन क्या करा, खुदा बहुत हो गया, इसको नहलाना ही बड़े मुश्किल है इस बच्चे को, आइए प्रार्थना ही करते हैं। हाँ, छोटी सी चीज है ना। प्रार्थना की उन्होंने, और उसके नेक्स्ट डे ये उन्होंने बताया सबको कि नेक्स्ट डे उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं रोया वो, और वो बड़े प्यार से वो नहला सके उसको। दोस्तों, और भी बताना चाहता हूँ, आपके सामने एक और इंसान बैठा है जिसका नाम एल्फ्रेड है। मैं आज सुबह बहुत सख्त बीमार हो गया था और बड़ी ज़बरदस्त दर्द मेरे पीठ में हुई, और ऐसा लग रहा था कि आज मैं शूट पे आ ही नहीं सकता, और बड़ी 4 बजे सुबह से मैं जाग रहा हूँ, कभी चल रहा हूँ, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, और ऐसी दर्द जो जिंदगी में कभी हुई नहीं मुझे। बड़ा ही परेशान मैं, दर्शकों, बहुत ही परेशान। रेबेका को उठाया, बच्चों को उठाया, पसीने छूट रहे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और फिर प्रार्थना करी रेबेका ने, बच्चों ने। अब मैं बताना चाहता हूँ, आज यही हुआ कि CBN प्रेयर लाइन से मुझे एक फोन कॉल आया और एक बहन ने हमारे लिए प्रार्थना करी। मैंने उनको बोला नहीं, अपने आप उनके दिल में एक बोझ आया और मेरा नंबर उनके पास पता नहीं कैसे मिला, और उन्होंने मुझे प्रेयर करी, और प्रार्थनाओं का जवाब हूँ आज मैं आपके सामने। खुदा ने एक और मौका दिया आप लोगों के साथ मिलने का और परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। प्रभु की स्तुति हो, और उसी को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी के वजह से हम जिंदा हैं और खुदा ने हमें संभाल के रखा है। दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, छोटी प्रार्थना हो या उस छोटे बच्चे की तरह, या मेरे जैसी प्रॉब्लम हो, या कोई बहुत बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, या आपकी
दिल की आवाज क्यों ना हो खुदा की ओर, जो आप पुकार रहे हो रो रो के, खुदा सुनेगा। जब मेरी प्रार्थना सुन सकता है, हमारे परिवार की सुन सकता है, आपकी भी सुनेगा ना वो। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दोस्तों, क्या सुना आपने? ये प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह से बोले हुए वचन है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हर घड़ी हर समय खुदा इंतजार कर रहा है कि आप कब मांगोगे और कब वो आपको देगा। देखा दोस्तों, प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। आइए हम भी मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी रिक्वेस्ट का। हमारा नंबर है 9910401010। We'll be waiting for your calls, friends. और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे पंजाब से डॉक्टर गुरशरण देओल के साथ, जो हमें बताएंगी 3 महत्वपूर्ण बातें प्रार्थना के बारे में। So stay with us. We'll be right back. जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो सबका राइट होता है। हमारे देश में बच्चों के प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव एवरीथिंग वी नीड। बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, तो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को डील करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो बाल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पर यह सब कुछ तभी इफेक्टिवली काम कर सकता है जब हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेट्स बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रंस राइट्स आर एक्नॉलेज्ड, रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। वेलकम बैक दर्शकों एंड फ्रेंड्स। आप जानते हैं, जैसे आज के प्रोग्राम में हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं हाउ टू प्रे, और इसके बारे में भी सीख रहे हैं कि खुदावन ना केवल छोटी प्रार्थना पर बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं का भी जवाब देता है, और जरूर देता है। जी बिल्कुल, आपने भी अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, आज हम प्रार्थना के बारे में 3 खास बातों को जानेंगे, और ये हमें बताएंगे पास्टर गुरशरण देओल, जो पंजाब से हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। सभी को जय मसीह की। जुलाई महीना, ये सारा महीना हमारा प्रार्थना का महीना है, और आज हम प्रार्थना के विषय में ही सीखेंगे। आज का विषय है प्रार्थना क्या है। तो आज हम ये बात को सीखेंगे कि जो प्रार्थना है वो 2 तरफा बातचीत है। जब एक इंसान परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और अपनी बातें परमेश्वर के आगे रखता है और परमेश्वर जी की आवाज़ को सुनता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान अपनी बातें बोलता रहता है, लेकिन कभी वो कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर जी उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, और उसे लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे, इसीलिए मेरी प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं मिल रहा। वो कंफ्यूजन में रहता है, प्रभु उससे क्या बात करें। लेकिन जो प्रार्थना है उसमें हमने सिर्फ अपनी बातें रखना ही नहीं सीखना, उसमें हमने सीखना है कि हमने परमेश्वर जी से बात करनी है, और फिर हमने परमेश्वर से सुनना भी है। जब 2 लोग बातें करते हैं, जैसे हम घर में बातें करते हैं, अगर आप अपनी बातें करते रहोगे, अपने क्वेश्चंस किसी से पूछते रहोगे, जब तक वो आप उनको टाइम नहीं दोगे कि वो आपको आंसर करे, आपको कुछ बताए, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको कि वो क्या कहना चाहता है, क्या आपको हल दे रहा है, क्या सोल्यूशन बता रहा है। इसी तरह जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर जी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसमें हमने ख्याल रखना है कि हम अपनी बात रखें और परमेश्वर की बात को सुने। जैसे हम पवित्र बाइबल से देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक, जहाँ लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो शवनी में लौट आता था, पर योशु नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। यहाँ हम क्या देखते हैं?
मूसा यहोवा के साथ कैसे बातें करता था? आमने सामने, फेस टू फेस, एकदम ऐसे जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है ऐसे बातें करता था जैसे भाई के साथ, मतलब अपने दिल की सारी बात परमेश्वर के आगे रखता था। और जब आप मूसा की पूरी स्टोरी को देखेंगे, मूसा एक बड़ा अच्छा लिसनर था, सुनने वाला था, जो वो परमेश्वर से पूछता था, जब परमेश्वर उसको बताते थे वो सुनता था और ठीक वैसे करता था। जब वो परमेश्वर के कहे के अनुसार करता था तो वो जयवंत होता था। ऐसे ही हमने करना है, हमने परमेश्वर को जिंदा परमेश्वर समझना है, क्योंकि वो जिंदा है। और आपने परमेश्वर से बात करनी है, पूरा दिल खोल के बात करनी है और परमेश्वर से सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आइंदा आज से मैं आपको दास नहीं पर अपने मित्र कहूंगा। तो यीशु आपके मित्र बने। और जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के वसीले से हम यीशु मसीह के पिता को भी पिता कहते हैं। तो जब भी आप परमेश्वर से बातें करें, आप पर्सनल रिलेशनशिप में रख के बात करें, अपने दिल खोल के बात करें और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। बस यही तो प्रार्थना करना है। आज हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है, और अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि एक विश्वासी को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुरशरण देओल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने परमेश्वर के वचन से हमें इंकरेज किया, प्रार्थना के बारे में आपने हमें बताया। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर गुरशरण देओल हमारे साथ इस पूरे महीने भर जुड़ी रहेंगी। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और इनकी बातों से, इनके वचनों से आप आशीष पाते रहें। बिल्कुल सही दर्शकों, मैं तो ये सोचता हूँ रेबेका कि सबसे सिंपलेस्ट थिंग वो है दुआ करना। जी, जैसे मम्मी डैडी से आप बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, बाइबल बताती है इब्राहिम एक दोस्त की तरह खुदावन से बात करता था। हम भी एक दोस्त बनाइए परमेश्वर को, आप प्लीज मेक हिम योर फ्रेंड। और हर घड़ी हर समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आप बात करें। इट इज ब्यूटिफुल। मे दोस कॉन्वर्सेशंस बी ब्लेस्ड बाय गॉड। जी। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही संदेशों को अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और वहां इन संदेशों को आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आज है कोई शक का दिन, है ना? जी। तो कहीं मत जाइएगा, बस यूं गए और यूं वापस आए हम। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपनी मंथ लॉन्ग सीरीज प्रार्थना को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को और हमारी बड़ी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। और दोस्तों, अब समय है कि हम आपके जो सवाल हैं, जो आपको अक्सर परेशान करते हैं, इनका जवाब आपको दें। तो समय है कोई शक का। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। और अब समय है कि हम आपके सवालों के जवाब दें, और हमारी यही कोशिश होती है कि अपनी बुद्धि से नहीं, पर परमेश्वर के वचनों से और पवित्र आत्मा की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने हमसे पूछा है, और ये सवाल है, मैं जानता हूँ कि प्रार्थना से हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, फिर भी मुझे प्रार्थना करना इतना कठिन क्यों लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जो स्ट्रगल है ना प्रार्थना करने की, ये ना केवल आपकी, हर एक के साथ ये स्ट्रगल रहती है। आप सोचते हैं आज मैं उठ के सुबह उठूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, पर कुछ ना कुछ चीज बीच में माइंड में आ जाती है, या फिर कोई ऐसा टेंशन आ जाता है, या कोई झगड़ा हो जाता है घर पे और आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूं, बिहाइंड द सीन, पसे पर्दा, एक आपका दुश्मन है जो आप समझ गए होंगे। वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएं।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो जानता है अगर आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, आप मजबूत हो जाओगे और फिर आपको आजमाइश में नहीं गिरा पाएगा वो। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, ये ठीक है, ये जो स्ट्रगल है ना, ये अच्छी है। ताकि क्यों? ताकि आप और कोशिश करो और रेसल करो। बाइबल कहती है रेसलिंग इन प्रेयर, वो आप कुश्ती लड़ते हैं हम जब हम प्रार्थना करते हैं। मुश्किल है पर याद रखें उसी में सामर्थ्य है और उसी से आपका विश्वास एक्सरसाइज होता है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड, कोशिश करें। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने अपने सवालों के जवाब पाए हैं और ऐसे ही अपने सवाल आप हमसे पूछते रहें, हमें भेजते रहें। साथ ही अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। दर्शकों, फिर छोटी जरूरत हो या बड़ी जरूरत हो, छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यही तो थीम है हमारा। आइए मिलकर एकता में होकर विश्वास के साथ खुदा की ओर अपनी आवाजों को उठाते हैं, अपने हृदयों को लेकर आते हैं और उंडेलते हैं उसके सामने। फ्रेंड्स, लेट अस स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अगर हमारी कोई ना सुने और कोई भी हमारी मदद करने वाला ना हो और कोई मददगार ना हो, प्रभु जी आप हमारी सुनते हैं। और प्रभु जी ना केवल सुनते हैं हमारी प्रार्थनाओं को, पर आप उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार। और प्रभु जी आप हमें सामर्थ देते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई हमें मिलती है कि हम अपनी इल्तिजा और अपनी रिक्वेस्ट आपके सामने लेकर आए। प्रभु जी शायद हमारे कई दफा हमारे जज्बात हमें रोक देती हैं कि हम सही लफ्ज भी नहीं बोल पाते। प्रभु जी हम हमारे पास कई दफा शब्द नहीं होते प्रभु, पर आप सब जानते हैं प्रभु। हमारे दर्शकों पे प्रभु अपना हाथ लाइए, उनके छोटी जरूरत या बड़ी जरूरत को हम आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु, अपने समय में अपनी मर्जी के अनुसार। हमारी मर्जी नहीं प्रभु, पर आपकी मर्जी पूरी हो हमारे जीवन में, यही हम चाहते हैं। आप बढ़ें और हम घटें। और प्रभु जी हर एक दर्शक पे प्रभु आपका हाथ हो और आप प्रभु जी कृपा करके, दया करके अपने बड़े अनुग्रह में उनके प्रार्थनाओं को आप जवाब दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, अब विश्वास कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए। याद रखें हमारा खुदावन अपने समय पे अपने ही विजडम में आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। वो दयालु परमेश्वर है, दयालु पिता है, जरूर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उसकी इच्छा हमारे लिए अच्छी होती है। आइए देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए सबसे अच्छी है, सबसे भली है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हम हमेशा ये मांगे कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। बिल्कुल सही दर्शकों, और अब हम देखते हैं कि खुदावन हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बात करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा बात करते हैं। So let us listen to God's word. जी और दोस्तों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हमें विश्वास करना है कि जो भी हम मांग रहे हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ज़रूर हमारे जीवन में पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप ट्रस्टिंग एंड प्रे विथ फेथ टू गॉड। बिल्कुल सही, विश्वास से प्रार्थना करनी है।
एंड फ्रेंड्स, वी वांट टू रिमाइंड यू दैट इंडिपेंडेंस डे इज़ अराउंड द कॉर्नर। अगले महीने हम सब मिलकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास ऑफर। सिर्फ 1947 यानी कि 1947 रुपीज़ में आप एक बहुत ही मीनिंगफुल गाना डेडिकेट कर सकते हैं खास लोगों के लिए, जो खास गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या डिफेंस पर्सनल हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें आप जानते हो, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया हो। और तो आप ऐसा करें दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर स्पेशल ऑफर्स पर जाकर आप एक बहुत ही मीनिंगफुल गाना इन खास लोगों को डेडिकेट कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, ये पूरे हफ्ते हम मल्टी क्वायर वीक का आनंद उठा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों से भारत के हम उनके क्वायर्स के गीत सुन रहे हैं। तो आज आप कहाँ लेके जाएंगे रुपैका? आज हम आपको लेके जा रहे हैं पंजाब। अरे वाह, बल्ले बल्ले। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर चलते हैं पंजाब और वहां जाकर हम भी चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया की क्वायर के साथ परमेश्वर का शुक्र करेंगे और ये गीत गाएंगे, शुक्र यहोवा दा। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं, इससे आशीष पाएं, इस वायदे के साथ कि कल भी आपसे मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू। शुक्र